क्या ईश्वर का विचार केवल इंसानी कल्पना है? मैं बात करने वाला हूँ कल्पनाओं की। कल्पना हम इंसानों के साथ जुड़ा हुआ है। हम बहुत सारी चीज़ों का कल्पना करते हैं। बिना किसी चीज़ को सोचे हम यहाँ तक बढ़ नहीं पाते। हमने कल्पना किया कि आँख से कुछ-कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पर उस कल्पना का आज बदलाव हो चला है। आँख से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आँख का निर्माण किया गया था एक समय पे, वो आज ऐसा नहीं है, बदल गया। हमने चक्का चक्का का निर्माण किया था। समय के साथ उसमें बदलाव आया और वो चक्का क्या-क्या बन गया आज। उस चक्का से हम माल तो ढोते ही है, वो गाड़ी में फिट होने लगा है, साइकिल में फिट होने लगा, वो इंजन में फिट होने लगा है, वो मोटर कारों में फिट होने लगा है। कंप्यूटर के कुछ-कुछ चीज़ें घूमते रहते हैं हमेशा और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता क्या-क्या चीज़ घूमते रहता, वो बदल गया। हम कल्पना करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों की कल्पना करते हैं। अगर हम कल्पना नहीं करें, तो हम भी आज वहीं होते जहाँ आज पशु है। एक पशु के पास कल्पना करने का ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि एक साँप कहाँ रहता है? चूहे के बिल में रहता है। लाख साल पहले भी वही था, 10 लाख साल पहले भी वही था और आज भी वो वहीं पर है। एक चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है, कोई बदलाव नहीं हुआ। उन चिड़ियों पे वो आज भी उसी घोंसले में रहती है, उस प्रकार की से ही घोंसला बनाती है जैसे वो लाख साल पहले बनाती थी। पर इंसान आज जो 200-300 साल पहले या 50 साल पहले जैसा जिस मकान पे रहते थे, जिस प्रकार के मकान पे रहते थे, क्या वो आज उस प्रकार के मकान पे निवास करते हैं? नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ों को बदलाव किया। हमारी कल्पनाओं में बदलाव होते रहे हैं, हमेशा होते रहते हैं। हम इंसान कल्पना करते हैं, ये हमारी आदत है। पर कल्पना हर बार जिस चीज़ की हम करते हैं, क्या वो सत्य ही हो, ये ज़रूरी थोड़ी ना है। कल्पना असल में सच है या झूठ है, इसका निर्णय आखिरकार करता कौन है? क्योंकि हम इंसान ही हैं इस पृथ्वी पे, हमारे अलावा कौन है? कोई नहीं हमें ये बताने वाला कि भैया ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारी सोच सही है। कोई नहीं बताने वाला, बस हम ही हैं। मैं जब छुटका था, हर बच्चा जब छोटा होता है तो वो अलग-अलग चीज़ की कल्पना मैं जब छोटा था तो किताबों के अंदर में ना कभी-कभी फल-फ्रूट का चित्र सब दिया रहता था। तो जैसे आम हो गया, मक्का, सेब और भी बहुत सारे चित्र दिया तो मैं उसे ऐसे करता, खा लेता। मुझे टेस्ट भी आता। मैं खाता, साथ में दोस्त लोग सहपाठी जो थे, वो भी खाते, उन्हें भी टेस्ट आता। कभी-कभी मैं खाता, अब वो भी खा लेता, तो मैं मारता कि मैंने इसे खा लिया, तुम कैसे खा सकते हो? मेरी कल्पना में था वो। या मैं कभी चित्र वाला सेब खा गया तो वो मुझे मारता। झगड़ा हो जाता बहुत बार नहीं होता। ये मेरी कल्पना में थी, पर आज मैं जब देखता हूँ उन बच्चों को या मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझे हास्यास्पद लगता है। पर बच्चे क्या ही करेंगे वो? पर मैं जानता हूँ कि वो कल्पना कर रहे हैं, उस चीज़ का जो वाक़ई हकीकत है नहीं, पर वो बच्चे हैं। मैं जानता हूँ इस बात को कि वो बच्चे हैं, पर वो नहीं जानते इस बात को। उसके लिए वो ब बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। वो लड़ सकते हैं, वो लड़ते हैं वो बच्चे। इसका निर्णय कौन करता है? वो लड़ते हैं गाड़ियों को लेकर, रास्ते पे चलने वाली गाड़ियों को लेके कि मैंने उस गाड़ी को देखा है, वो गाड़ी मेरा है, मैंने उसे पहले देखा। दूसरा बच्चा लड़ने लगेगा उससे कि नहीं, इस गाड़ी का इंजन का आवाज़ मेरे कान में पहले पड़ा, ये गाड़ी मेरा है। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं। वो प्लेन देखो, उस प्लेन को मैंने पहले देखा, वो प्लेन मेरा है। नहीं, मैंने इसका आवाज़ सुना, नहीं मैंने पहले इसे देखा। वो लड़ते हैं आपस में। उस प्लेन पे बैठे व्यक्ति को कुछ पता नहीं, क्या आखिरकार चल क्या रहा है उस ज़मीन पे। कोई परवाह नहीं उस प्लेन वाले को, पर वो बच्चे लोग लड़ रहे हैं आपस में, क्यों प्लेन मेरा है और ये सीरियस मैटर है। असल में ये सीरियस मैटर है क्योंकि आप तब जानते हो कि ये कल्पना कर रहे हैं, हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। प्लेन तो जा रहा है आसमान में, वो जहाँ जाना है वो जा चला जाएगा, पर आप जानते हो, पर असल में जब आप ये कहते हो कि उस ईश्वर ने इस जहान की रचना की, इस पृथ्वी को बनाया, तुम्हें बनाया, सब कुछ बनाया, तब तुम्हारे ऊपर कोई गार्जियन नहीं है, कोई ऐसे ऐसे ऐसा लोग नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो तुम्हें बताए कि असल में जो तुम सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम हो
और तुम्हारे पास मैं हूँ, मेरे जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं। और हर व्यक्ति का विचार अलग-अलग होता है, हर व्यक्ति व्यक्ति की ईश्वर की रेखाएँ परिकल्पनाएँ अलग-अलग होती है और आप लड़ते हो आपस में क्योंकि आपको लगता है कि आपके ईश्वर ने इस जहान को बनाया, ना कि उसके ईश्वर ने। और हमारे ऊपर कोई गार्जियन नहीं है। पर हम ये कल्पना करते हैं, पर क्या वाक़ई ये कल्पना सत्य है? क्या वो पृष्ठ पे रखा सेब सत्य था? क्या वो हवाई जहाज सत्य था? या जो वो बच्चे लड़ रहे हैं उस गाड़ी के लिए, जिस गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को कुछ पता ही नहीं कि असल में चल क्या रहा है? या वो जब जान नहीं पाएँगे, क्या वाक़ई ये सच है? अंततः मैं ये कहूँगा कि जो पृष्ठ पे रखा सेब है, वो वाक़ई एग्ज़िस्ट तो करता है। क्योंकि सेब को आप हर एक व्यक्ति खड़ा होके ये कह सकता है कि हाँ, ये सेब है। भले ये ओरिजिनल नहीं है पर ये सेब है। ये भले वो मेरे पॉकेट पे वो प्लेन नहीं है आसमान में, पर वो प्लेन है। मैं उसे देख सकता हूँ, उसे छू सकता हूँ। उसके लिए बच्चे मारपीट कर रहे हैं तो वो अलग बात। वो मूर्ख कहलाएँगे, उनकी कल्पनाओं को आप मूर्ख कह सकते हैं, पर असल में वो सेब एक्ज़िस्ट करता है। वो बच्चे ने देखा है सेब को, आप जानते हो उस सेब को। पर जब आप कल्पना करते हैं किसी ईश्वर की, तब तो ये उससे भी ज़्यादा हास्यास्पद है क्योंकि आपने नहीं देखा किसी ईश्वर को। आपने नहीं देखा कुछ ऐसी चीज़ को जो कि जिसको आप अलौकिक कह सकते हो। ओमनीपोटेंट जो भी सब होता है मतलब भयंकर-भयंकर शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, आपने वैसा कुछ नहीं देखा, पर करते हैं। कल्पना हम इंसान करते हैं, हमारी आदत है कल्पना, पर हर कल्पना सत्य हो ये ज़रूरी नहीं। इंसान को जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो ऐसा मान नहीं सकता कि इंसान कहीं से बस हो गया जैसे जैसे कि साइंस वाले लोग कहते हैं कि कुछ हो गया बस बंदर से आ गए हमने किसी बंदर को इंसान बनते नहीं देखा, हमने किसी इंसान को प्रिंट होते नहीं देखा। इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कैसे ही इस पृथ्वी पे एकाएक आ सकता है या कुछ भी जो आपके मन में चल रहा है वो ऐसा हो सकता है। इंसान ने प्लेन बनाया, प्लेन बनाने में भैया बहुत मेहनत लगता है। क्या जो आज आकाश में उड़ रहा है प्लेन वो एक दिन में बन गया? यकीनन बहुत घटिया टाइप का प्लेन बना, जो उड़ने लायक नहीं था ढंग से, पर वो बना। एक-एक करके चीज़ें मॉडिफ़ाई होती गई। हमने आज सुपरसोनिक प्लेन बना दिया, बूम करके चलता, स्पीड से चलता। क्या गाड़ी का निर्माण एक दिन में हुआ? दसियों हज़ार साल, लाखों साल पहले उस चक्के के निर्माण नहीं, 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 चक्के के निर्माण मतलब 6000 या 7000 साल पहले हुआ है। लोहे का आविष्कार भी हुआ होगा कोई युग में। और भी बहुत इंजन आए, बहुत सारे जेम्स वाट ने बनाया, न्यूटन ने बनाया इंजन का। क्या एक दिन में बन गया है वो गाड़ी जो चलता है फोर व्हीलर? नहीं बना एक दिन में, समय लगा, वो बहुत मुश्किल है। हम इंसान चीज़ें बनाते हैं और चीज़ें बहुत वाक़ई मुश्किल है। एक गेंद भी बनाना बहुत मुश्किल है। अब जिस इस माइक को बनाना बहुत मुश्किल है, वो मोबाइल जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर कल्पनाओं को आप रंग देते हो, उसको आकार देते हो। आविष्कार की जननी है आवश्यकता, जैसा कहते हैं तो। बिना मतलब के इंसान चीज़ नहीं रखते, नहीं बनाते। वो कल्पना कर रहे हैं तो वो बनाते हैं। पर ये कल्पना करना, ये सोचना कि इंसान बिना किसी उद्देश्य का कैसे हो सकता है, ये थोड़ा-सा अटपटा लगता है। क्योंकि इंसान ने बिना किसी मतलब के किसी चीज़ को नहीं बनाया। कोई ना कोई मतलब होता है इसलिए इंसान किसी चीज़ को बनाते हैं। पर जब आप अपने आप को देखते हो, ये आँख, ये नाक, ये किडनी, ये गुर्दा असल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। इंसान जिस चीज़ को नहीं जानता उसे वो रहस्यमयी कहता है और वाक़ई ये एक अलग चीज़ है जो हम इंसान हैं। इंसान क्योंकि इंसान सामान को बनाता है, चीज़ें को बनाता है, तो वो ये मानना नहीं चाहता कि प्लेन बनाना आसान काम है, इंसान बनाने के मुकाबले हवाई जहाज़ गाड़ी, मोटर गाड़ी, मोबाइल बनाना आसान बात है। इंसान बनाने के मुकाबले जब इंसान को हवाई जहाज़ बनाने में इतना तकलीफ़ हुआ अ अ, मोबाइल बनाने के लिए, माइक बनाने के लिए, घर बनाने के लिए इतना ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता होती है, तो ज़रूर यकीनन जब इस इंसान को जिसने बनाया होगा वो तो सुपरमैन नियात होगा या उससे भी बहुत लेवल ऊपर का होगा। वो कल्पना नहीं कर सकता कि असल में ईश्वर क्या है? और फिर भी
इंसान एक चीज़ जो करता है, जो मैं देखता हूँ जिस चीज़ को, वो है कि वो ये नहीं कर सकता, उसे नहीं पता। उसका अहंकार मर जाएगा। इंसान का अहंकार, वो जानता है कि वो सब कुछ जानता है, पर ये नहीं जानता कि इंसान आखिरकार आया कहाँ से। तो वो एक चीज़ का निर्माण करता है, एक ऐसी चीज़ का निर्माण करता है जिस चीज़ पे वो अपनी अज्ञानता को थोप सके, वो कह सके उस चीज़ को बनाने के बाद कि इस चीज़ ने मुझे बनाया। और तब इंसान उस अज्ञानता को भी पा लेता है कि आखिरकार मैं कहाँ से आया हूँ। इंसान लाख बात बोल देगा, लाख कहानियाँ सुना देगा, पर इस एक बात को कहने पे उसका अहंकार को चोट लगता है कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ से आया। वो ये नहीं मान सकता कि इंसान का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए उसने एक चीज़ की निर्माण की, एक चीज़ को बनाया और कहलवाया अपने ही मुँह से कि मैं जानता हूँ कि मुझे किसने बनाया। वो लाख बात कह देगा, पर ये बात नहीं कहेगा कि उसे नहीं पता, क्योंकि तब इंसान का अहंकार मरता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं क्या बताऊँ, ये आप पे मैं छोड़ना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हो।